जी, नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान के लोक गीतों के बारे में अध्ययन करेंगे और लोक गीतों के अलावा राजस्थान के लोक गीतों का वर्गीकरण देखेंगे और इसके साथ राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ देखेंगे, जिसमें मांड गायन शैली है, इनके प्रमुख कलाकार और इसके बाद में मंगलियार गायन शैली है, इनके प्रमुख कलाकार कौन-कौन से हैं, लंगा गायन शैली हैं या तालबंदी गायन शैली है और इसके साथ ध्रुपदीय गायन शैली भी इसमें अध्ययन करेंगे और जितने भी इस मोस्टली जो संगीत ग्रंथ हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके साथ-साथ प्रमुख संगीत घराने व उनके प्रवर्तकों के बारे में मोस्टली अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर संगीत से अगर क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। और जिसने भी हमारा जो टेलीग्राम जॉइन नहीं कर रखा, वो टेलीग्राम फिक्स गाइडलाइन जाके सर्च मारकर यानी आप जॉइन कर सकते हैं, क्योंकि चल रही हमारी नियमित जो कल्चर की क्लासें हैं, इसके बाद में जैसे ही क्लासें कंप्लीट होती हैं, इसके बाद में आपका टेस्ट लिया जाता है रेगुलर। तो चलो शुरू करते हैं। तो गीतों का जो वर्गीकरण वो 3 भागों से कर सकते हैं। एक तो जनमानस लोक गीत होते हैं, जो संस्कार या धार्मिक त्योहार, ऋतु, विविध के उपलक्ष्य में ये जन मानस लोकगीत गाए जाते हैं। और दूसरा है व्यावसायिक लोकगीत, जिसे लंगा है, मंगलियार है, ढोली है, ढाडी, मिरासी, कालबेलिया, जोगी और कामड़। ये जाति के जो लोग होते हैं, ये केवल और केवल अपने आजीविका पर्पज़ के उद्देश्य में क्या कह सकते हैं भी लोकगीत गाते हैं, तो इसलिए इसे व्यावसायिक लोकगीत कहा जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय लोकगीत, और क्षेत्रीय यानी अपन 3 भाग से बाँट सकते हैं। एक तो मरुस्थलीय लोकगीत, जिसे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में इसका विस्तार है, जिसमें पीपली, चिलमी, केवड़ो और रतन राणो के नाम से जानते हैं। और रतन राणो लोकगीत है, ये 1857 की क्रांति में ये रतन सिंह जो अमरकोट यानी सिंध प्रांत के वहाँ के राजा होते हैं, तो 1857 की क्रांति में उसे फांसी पर अंग्रेजों द्वारा चढ़ा दिया जाता है, तो इसके उपलक्ष्य में रतन राणो लोकगीत गाया जाता है। पर्वतीय लोकगीत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में गाए जाते हैं, जिसमें पटेलिया, लालर और बिच्छू ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तीनों याद कर लेना। इसके बाद नाव की असवारी और ऊँट की असवारी हमसुडो, ये भील के द्वारा पुरुष और महिलाओं के दोनों के एक साथ में गीत गाया जाता है। इसके बाद मैदानी लोकगीत हैं, ये जयपुर, अलवर और भरतपुर और कोटा संभाग में गाया जाता है। और ये कोटा संभाग के अंदर बिछुड़ो, बिछुड़ो याद कर लेना। तो बिछुड़ो यानी स्त्री के जब बिच्छू काट लेता है, तो इसका तो दस्त मतलब इसका जो ज़हर होता है पूरा शरीर में फैल जाता है, तो अपने पति को दूसरी शादी के लिए यानी ये बोलती है, और अपने राग और रैग में अपन लोकगीत कहा जा सकता है, ठीक है ना? और इसके बाद में अब राजस्थान के मोस्टली क्या है, जो अपन मरुस्थलीय जो लोकगीत है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिंपली, चिलमी, ये अपन एक-एक करके देखेंगे कौन-कौन से क्षेत्र में किस तरह गाए जाते हैं। सबसे पहले कुरजा, तो कुरंजा ये कुरंजा पक्षी के प्रतीक चिन्ह मानते हैं और ये जोधपुर में गाया जाता है। ये मांड गायिका के पर आधारित ये विरह गीत है, ठीक है ना? और कागा ये कौवा के उपलक्ष्य में ये भी विरह गीत है। पीपली ये भी पीपल के वृक्ष से इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ये भी विरह गीत है। पपैया ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ये भी पपैया पक्षी के प्रतीक चिन्ह माना जाता है। मूंगफली ये जैसलमेर, ये लोधरा जो की राजपूतानी राजकुमारी जो मुमल होती हैं, इसके उपलक्ष्य में ये सुंदरता के नख और सिक तक वर्णन किया जाता है। नख मतलब होता है पैरों से लेकर और सिक मतलब होता है अपने बालों तक, ठीक है ना, सर तक। केसरिया बालम ये मरुस्थलीय मारवाड़ प्रदेश में गाया जाता है। ये मांड गायिका वीर रजवाड़ी गीत स्त्रियों द्वारा केसरिया बालम आवनी पधारो मार देश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत है और ये राजस्थान का राज्य गीत भी है। इसके बाद सोना है, गुगरी है, केवड़ा है, ये भी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रीय गीत हैं। गुडला ये जोधपुर में गाया जाता है। चित्र गुडला त्योहार के अवसर पर लड़कियों के द्वारा ये सामूहिक लोकगीत है। इडोनी ये पनिहारी ये मारवाड़ में भी गाए जाते हैं। कांगसियो ये खोआ जो जो पश्चिम जो राजस्थान होता है, कंगा जो हमारे जो बाल वगैरह संवारते हैं, तो इसके उपलक्ष्य में ये लोकगीत प्रचलित है, जिसमें अपन ये बोल सकते हैं हमारो छेल बावरो कांगसियो पनिहारियां ले गई रे। घूमर ये राजस्थान का राज्य लोक नृत्य के साथ साथ ये गीत भी गाया जाता है। यहाँ पे मारवाड़ ये संपूर्ण राजस्थान में ये गणगौर के अवसर पर हमारी घूमर छह नखराली ये माँ, तो ये फेमस यहाँ का लोकगीत है। गोरबंद ये ऊँट के गले का श्रृंगार के उपलक्ष्य में ये नृत्य के साथ साथ यह लोकगीत गाया जाता है। और डोला मारू ये सिरोही में फेमस है। और हिचकी याद कर लेना, ये हिचकी जो लोकगीत है ये अलवर और मेवात क्षेत्र में इसे गाया जाता है। और हमारा पियाजी बुलावे माने आवे हिचकी, ये मोस्टली इस प्रकार के गाने बनते हैं। और तीज ये जो गाने हैं ये ढूंढाड़ मारवाड़ क्षेत्र में श्रावण के उपलक्ष्य में ये गाए जाते हैं। बिंजारा ये मरुस्थल क्षेत्र में राती जोगा होते हैं, स्त्रियों के द्वारा बिंजारे व बिंजारी के प्रश्नोत्तर में ये गाया जाता है।
जोरावा ये जैसलमेर में ये गाया जाता है, पति के प्रदेश जाने पर स्त्रियों के वियोग में ये गीत गाती है। तो ये याद कर लेना, जोरावा कहाँ है, तो जैसलमेर में, हिचकी अलवर में। और इसके बाद में आपसे पूछे बिछुड़ो, तो कहाँ पे बिछुड़ो, कोटा या हड़ौती संभाग। आगे देखते हैं राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले मांड गायन शैली। मांड आपका पता है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम भी मांड गायन था, और ये मांड गायन शैली है वो जैसलमेर के अलावा ये पाली हैं, जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, ठीक है, नागौर हैं, जयपुर में ये इस प्रकार की मांड शैली गायन शैली में गाना गाया जाता है। इसके जो प्रमुख कलाकार है अल्लाह जिलाही बाई हैं, ये बीकानेर से संबंध रखते हैं। और ये अल्लाह जिलाही बाई ने राजस्थान केसरी बालम ने पधारो हमारे देश, ये जो सॉन्ग था इसको प्रसिद्धि दिलाने वाली यही जो महिला थी। इसके बाद में गौरीबाई, ये बीकानेर से संबंध रखती हैं, और गौरीबाई ये वैसे जोधपुर की सादी मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में ये गौरीबाई ये पाली से भैरवी युक्त मांड गायिका के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में ये मांगीबाई है ना, मांगीबाई ने राजस्थान का पहला जो राज्य गीत है केसरी बालम आवनी पारे देश, ये इसने पहली बार गाना गाया था, ठीक है ना। और प्रसिद्धि किसने दी थी, अल्लाह जिलाई बाई ने, ये भी याद करना। जमीला बानो ये जोधपुर से, और बन्नो बेगम ये जयपुर से, उसे नारी शक्ति पुरस्कार भी 2022 के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। इसके बाद में मंगलियार गायन शैली ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है, वाद्य यंत्र कामायचा और खड़ताल। और इनके जो प्रमुख कलाकार हैं वो साकर खां हैं, ये कामायचा वादक से संबंध रखते हैं, और सदीक खां है ये खड़ताल के जादूगर कहलाते हैं। ये मोस्टली दोनों व्यक्ति हैं, वो बार बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और अपन वाद्य यंत्रों से संबंधित बहुत बार प्रश्न आप अब तक आ चुके हैं, आरपीसी ने बहुत बार प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से उठाए हैं। लंगा गायन शैली ये जैसलमेर बाड़मेर, और ये वाद्य यंत्र कामायचा सारंगी। इसके बाद में तालबंदी गायन शैली, और तालबंदी गायन शैली क्या होती है, ये औरंगजेब क्या करते हैं, संगीत पर रोक लगा देते हैं, और जैसे ही संगीत पर रोक लगाते हैं तो मथुरा के साधु सन्यासी होते हैं वो पूर्व राजस्थान में आ जाते हैं, और राजस्थान में आने के बाद में ये तालबंदी गायन शैली की शुरुआत करते हैं, और यहाँ वाद्य यंत्र इसका होता है नगाड़ा। द्रुपदी गायन शैली ये आरंभ होता है राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में, और सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर बहराम खां राम सिंह के दरबारी होते हैं और डागर घराने से विकसित करते हैं। और राजस्थान के अंदर द्रुपदी की 4 शैलियाँ हैं, या कह सकते हैं वाणियाँ हैं। पहली नौरवाणी, ये इनके जो प्रमुख तानसेन होते हैं उत्पत्ति ग्वालियर में होती हैं। खंडारवाणी ये उनिहारा के निकट खंडार के शासक होते हैं, सम्मोहन इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। डागुरवाणी ये प्रवर्तक ब्रजनंद डागर होते हैं, और बैरम खां डागर ने इसे प्रसिद्धि दिलाते हैं, और ये भी मैंने अभी बताया है, ठीक है ना। और नोहारवाणी प्रवर्तक श्रीचंद नोहार होते हैं इसके प्रवर्तक। अब पढ़ते हैं संगीत ग्रंथ, मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट संगीत ग्रंथ है और अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो संगारहार ये जो हमीर जो रणथंभौर के शासक थे इसने लिखा था। संगीत राग कल्पद्रुम ये कृष्णानंद व्यास के द्वारा, और राग मंजरी और रागमाला ये पुंडरिक विठल के द्वारा। पंडित भाव ये अनूप सागर, और राग सागर, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप कुश या अनूप रागमाला नाम की ग्रंथ लिखे थे। और महाराणा अनूप सिंह बीकानेर संगीत विनोद या संगीता अनुराग नामक ग्रंथ लिखे थे। महाराणा कुंभा संगीत राज संगीत मीमांस और रसिक प्रिया और शून्य प्रबंध नाम के ग्रंथ लिखे थे। और सारंगदे संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखे थे। और संगीत दर्पण पंडित दामोदर मिश्र के द्वारा ये लिखा गया ग्रंथ है। और फकीर उल्ला जो राग दर्पण के नाम से उसने ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के संगीत घराने व उनके प्रवर्तक कौन कौन से। तो जयपुर घराने के मंगतरंग भूपंखा इनके प्रवर्तक हैं। कथक घराना जयपुर भानुजी हैं। डागर घराना के बहराम खां डागर हैं। और सैनिया घराना के तानसेन जी के पुत्र सुरुत सेन हैं। रंगीला घराना के रमजान खां मियाँ रंगीले हैं। और मेवाती घराना के उस्ताद और गगे नज़ीर खान हैं। तो मोस्टली आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू, धन्यवाद।